उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा, डॉक्टर केशवानंद कौशल जी, सचिव हिमाचल संस्कृत सदन हिमाचल सरकार, डॉक्टर लीलाधर वात्स्यायन, सेवानिवृत्त पूर्व प्राचार्य एवं सदस्य हिमाचल संस्कृत अकादमी, डॉक्टर सीताराम ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला भाषा अधिकारी भाषा एवं संस्कृति विभाग, डॉक्टर इंद्रपाल शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय मंडी, डॉक्टर मनोज शैल, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद, श्री लोकपाल, जिलाध्यक्ष हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद मंडी। यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षकगण और दूर दराज के इलाकों से आए वो बच्चे जिन्होंने उस भाषा के महत्व को समझा, जो न केवल एक भाषा है, न केवल एक साहित्य का भंडार है, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति और हमारे व्यक्तित्व की सुगंध है। ये मेरा स्वार्थ भी है और सौभाग्य भी कि मैं आज इस तरह के कार्यक्रम में आ पाई हूँ, क्योंकि जो मेरी मातृभाषा है वो मलयालम है और संस्कृत इसकी नींव है। और हिमाचल जैसी देवभूमि में, जो कि मेरी जगह से इतनी दूर है, मुझे एक अजीब सा अपनापन मेरे मन में पैदा होता है ऐसे कार्यक्रमों में जाकर। आपने कहा कि सभागार में लोग बहुत कम हैं। अमूमन रस और सत्य को देखने सुनने वाले बहुत कम ही तादाद में होते हैं और मुझे तृप्ति हो गई है और आपको भी हो जाना चाहिए। जिस भाषा को आपने आत्मसात किया है वो साहित्य है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम से शुरू होता है और मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन पर जाकर खत्म होता है। आषाढ़ का एक दिन एक बिल्कुल आधुनिक भारत को, पर जो मूलभूत भाव है, जो मूलभूत रस है, भरत मुनि के 9 जो नवरस हैं, जिसमें 8 श्रृंगार से लेकर विभत्स तक और आखिरी रस जिसे शांत रस कहते हैं, वो हमें मोहन राकेश के आषाढ़ के दिन में देखने को मिलता है। और ये सर्कल, ये वृत्त पूरा भर जाता है, ये भारत है। और यदि साहित्य और भाषा की मैं बात करूँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास से शुरू होता है, रविंद्रनाथ टैगोर की यात्रा नोबेल पे आकर खत्म होती है, अरुंधति रॉय बुकर प्राइज़ पर जाती है और झुम्पा लाहिरी पुलित्जर पे, और फिर हमारी यात्रा कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये हमारे साहित्य की जो धरोहर है, ये संस्कृत से शुरू होती है। और यही कारण है कि भारतीय, यानी मैं जो कि मलयालम बोलती हूँ, हिंदी भी उसी आसानी से बोल सकती हूँ, अंग्रेज़ी भी उसी आसानी से बोल सकती हूँ, और थोड़ी बहुत मंडयाली बोलने का भी प्रयास आजकल कर रही हूँ। इसका कारण ये है कि आपकी जब मौलिक भाषा संस्कृत है, सबसे क्लिष्ट मानी जाती है। जब आप बिल्कुल क्लिष्ट भाषा में अपने आप को उतार चुके हैं तो बाकी भाषाएं आपको बहुत सरल लगती हैं। आप सोचते होंगे कि शशि थरूर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस तरह की अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं, वो भी मेरी जगह से ही हैं, केरल से हैं। तो केवल वो नहीं, कोई भी भारतीय किसी भी भाषा को अगर आप देखें तो उतनी ही सौंदर्य के साथ बोल सकता है, क्योंकि उसका जो विलक्षण सौंदर्य बोध है वो संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे साहित्य कृतियों से जगता है। हमारी बीच में थोड़ी सी, जब एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होता है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी आया नहीं होता, उसके बीच की जो घिचपिच है उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। यही कारण रहा कि जो हमारे उपनिषद थे, जब तक दारा शिकोह ने उनका अनुवाद नहीं किया, जब तक शोपेनहावर ने उनका अनुवाद जर्मन में नहीं किया, विश्व को ये पता नहीं चला कि हमारी शक्ति क्या है। जब तक हमारे एक ब्रिटिश जज ने, सर विलियम जोन्स ने शाकुंतलम का अनुवाद का ट्रांसलेशन नहीं किया, तब तक किसी को ये बात पता नहीं चली। अमूमन ये देखा गया है कि हमारा जो अपना एक ज्ञान है, अपने रस को लेने की एक शक्ति है, जब तक कोई पाश्चात्य देश का आदमी उसे नहीं बताता, हमें नहीं पता चलता। और यही कारण है हमारी यात्रा जो है कालिदास से लेकर पुलित्जर प्राइज़ तक चली हुई है। और थोड़ा सा भाषा का क्षरण होता हुआ नज़र आता है, आपने कई साहित्यों में देखा होगा, लेकिन वो भाषा का क्षरण नहीं है। जैसे जैसे भाषा क्लिष्ट होती जाती है, वैसे वैसे लोग उसे छोड़ते जाते हैं। अधिक दूर न जाते हुए वाल्मीकि रामायण को जब मानस में तुलसी ने लिखा अवधि में,
वो इसीलिए ताकि लोकमानस तक उसे पहुंचाया जा सके। इसलिए किसी भी भाषा की प्रासंगिकता तभी तक रह जाती है जब तक सामान्य जन उसको देख पाते हैं। और कई उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ, बहुत सुंदर। अगर आप देखें तो निराला राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर्थक कुकुरमुता में आते हैं और कहते हैं एक थे नवाब, फारस से मंगाया था गुलाब। तो ये शरण यदि आप बॉलीवुड में देखें तो गुलजार साहब लिखते हैं प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, से लेके पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। ये शरण, क्योंकि जो लोकमानस है उसका साहित्य के प्रति जो रुचि है और जो भाषा के प्रति रुचि है वो बदलती जाती है। और संस्कृत भी कहीं ना कहीं इसकी बलि चढ़ा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो उसकी प्रासंगिकता है उसको बनाने के लिए उसके तत्व को लेना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि यदि आपको स्वर्ग और भूमि दोनों का सौंदर्य एक साथ देखना हो तो वो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिलेगा। ये जो सामंजस्य है, ये जो समन्वय है, वो संस्कृत भाषा की शक्ति है। यदि आप अधिक से अधिक इन नाटकों का मंचन जो संस्कृत में है अंग्रेजी में करेंगे, हिंदी में करेंगे, तो भी तत्व बचा रहेगा, जो एसेंस है, जो आप अभी कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको इससे संस्कृत आगे समझ आएगी या आगे जाएगी? ये नहीं संभव हो सकता, क्योंकि अभी जो जनरेशन है, जो व्यवस्था है, उसमें इतना ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं कि शायद वो इसको इस तरह आत्मसात ना कर पाएँ, लेकिन इसके तत्वों को आप बचाए रख सकते हैं, क्योंकि ये नींव है। किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, ज़मीं पे जो दब गए इमारतें उन्हीं पे कायम हैं। तो ये संस्कृत है जो हमारी नींव है, जो बची हुई है, और इसी पे हमारी इमारतें आज भी कायम हैं। इसी आशा, विश्वास और प्रार्थना के साथ, इतना सुंदर स्वस्ति वाचन के साथ जो आपने मेरा स्वागत किया कि बिल्कुल मैं एकदम गदगद हो गई, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि आज तक ऐसा भव्य स्वागत नहीं हुआ। और यहाँ पर जो आपने स्वागत गीत गाया, जिसमें आपने मंडयाली में गाया, कि हमें लगा कि कोई आ रहा था। अब भाषा का सौंदर्य देखिए, आज 2023 में आप ये गीत गा रहे हैं। 1950s में मदन मोहन जी ने एक गीत गाया था, ज़रा सी आहट होती है तो ये दिल कहता है कहीं ये वो तो नहीं। और ये 2023 तक एक सिलसिला चला हुआ है, क्योंकि एक भाषा है संस्कृत जिसने हमें हमेशा से जोड़ा रखा है। इसी विश्वास के साथ कि आप इस भाषा के सौंदर्य को, इसके विलक्षण सौंदर्य बोध को लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसी खूबसूरती के साथ इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आंकड़ों पर मत जाइए, आपके भाव बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद।